रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज भी पाकिस्तान की सियासत अदालतों में रही और अदालतों के रहमो करम पर रही, बेशक वो अपोजिशन जमातें हों या हुकूमती जमातें हों। आज दो ऑपरेशनों की जो है वो मंजूरी दी गई। बहुत अहम ये मंजूरियाँ हैं और उसके अलावा और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी हमारे पास खबरें हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी काफ़ी अरसे के बाद जो है वो कैमरे के सामने आज़ादाना हैसियत में आए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अदालत उज़्मा की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस लगा हुआ है, जिसकी समाअत फुल लार्जर बेंच जो है वो कर रहे हैं और उसकी सरबराही जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फ़ायज़ ईसा बलोच कर रहे हैं और उसके अलावा जो है बाकी जजेस भी उसमें शामिल हैं। उसमें भी आज बहस जो है दोनों तरफ जारी रही और जजेस की तरफ से भी बड़े बड़े रिमार्क सामने आते रहे। एक खातून जस्टिस ने भी काफ़ी सवालात किए, लेकिन जब तक कल जो समाअत हुई थी उसमें कुछ थोड़ा सा मामलात और थे, और तरफ जा रहे थे। आज की जो समाअत थी उसमें तकरीबन जजेस का रुझान एक और तरफ था, लेकिन इसको कतई तौर पर यह बुनियाद नहीं बनाया जा सकता कि जजेस की जो रिमार्क्स हैं उसके हवाले से फ़ैसला भी वैसे ही है। फ़ैसला तो ज़ाहिरी बात है वो तयशुदा उसके तहत आएगा और ये देखा जाएगा कि कितने जज जो है उस फैसले को उस तरफ जाते हैं, कितने जज दूसरी तरफ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट से जो एक एक लफ्ज़ निकल रहा था, उसकी बड़ी बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत थी और आने वाले जो दिन हैं उसमें मुल्क के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल ये केस है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि मौजूदा जो हुकूमतें हैं, जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, वो इसी केस पे इसका उसका जो है इन्हसार है और ये देखते हैं कि अदालतें क्या करती हैं और क्या फ़ैसला आता है। मैं बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जो अपने तज्ज़िया निगार हैं, अपने अपने तज्ज़िये दे रहे हैं और जजेस के फ़ैसले से पहले वो बता रहे हैं देखें ये हो गया, ये हो गया, ये कतन जो है ये भी तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। आप अदालत को इस किस्म की बातें करके गुमराह नहीं कर सकते। उस केस पर असरअंदाज होने की ये कोशिश होती है और नाकाम कोशिश होती है। यकीनन जो बैठे हैं, मैंने पहले भी कहा था, जो ऊपर बैठे हैं, अल्लाह ने जिनको बिठाया है, जजेस हैं जो भी हैं, तो उनका अपना एक जहन है, उन्होंने आइन और कानून की बात करनी है, उसके अंदर रहकर जो है वो फ़ैसले जो भी हैं वो करने हैं। तो ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट का, इसकी समाअत जो है 27 जून तक जो है वो मुलतवी हो गई है और लगता है कि 27 जून को इस मुल्क में दो फैसले होंगे। एक फ़ैसला ये वाला है और दूसरा फ़ैसला जो है वो जो एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत में इद्दत निकाह केस का जो फ़ैसला है उसकी तारीख भी जो है आज तारीख मुकर्रर थी, वो समाअत हुई और फ़रीक़ैन पेश नहीं हुए, तो जज साहब ने उससे भी 27 जून के लिए जो है वो मुख्तस कर दिया है। उन्होंने बता दिया कि 27 जून को हम ये फ़ैसला सुनाएंगे। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक लफ्ज़ के पीछे हम पड़ गए हैं कि फ़ैसला महफूज कर लिया गया। महफूज हमेशा उस चीज़ को किया जाता है जो तैयार हो जाए और सुनाया जाएगा। एक जज साहब की तरफ से ये बात आ जाती है कि मैंने फ़लाँ तारीख को फ़ैसला सुना देना है, तो इसको मेरे ख्याल में कानूनी नुक्ता निगाह से इसे महफूज फ़ैसला नहीं कहा जा सकता। महफूज वही होता है जो तैयार हो चुका हो, सिर्फ अनाउंस होना बाकी हो। तो मेरे ख्याल में ये अभी तैयार नहीं हुआ। ये जज साहब ने तमाम चीज़ों को, पहलुओं को देखने हैं, डॉक्यूमेंट्स को देखना है, केस की सारी सूरत हाल, जो एविडेंस है, सारी चीज़ों को देख के, इस्तखासा को देख के, उसके अलावा जो दूसरी फरीक हैं उसकी सारी चीज़ें देख के फिर उसके बाद फ़ैसला देना होता है। तो ये एक मेरे ख्याल में इस पर सोचने की ज़रूरत है कि ये महफूज फ़ैसला नहीं होगा। ताहम ये 27 तारीख को, चूँकि हाई कोर्ट ने पाबंद किया है एडिशनल सेशन जज को कि आपने हर हालत में इस फ़ैसले को 27 तारीख तक जो है वो जो है सुनाना है फ़ैसला। तो ये एडिशनल सेशन जज अफजल मजरूका साहब हैं, इन्होंने अफजल मजरूका साहब ने फ़ैसला सुनाना है 27 को। और ये इद्दत केस निकाह का बड़ा मशहूर केस है, इस पर भी इमरान खान का काफ़ी दारोमदार है। ये देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। इस फ़ैसले से भी काफ़ी जो है हुकूमत को, या कह लें कि चेयरमैन PTI जो इमरान खान हैं, बानी चेयरमैन PTI, उनके हवाले से ये फ़ैसला बहुत अहमियत का हामिल है, जैसे अदालत उज़्मा का फ़ैसला है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे ये बढ़ते हैं कि पाकिस्तान में आज ऑपरेशन के हवाले से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, डाकुओं के ख़िलाफ़, लुटेरों के ख़िलाफ़ तो खैर नहीं हुआ अभी, उनको ये दूसरे लुटेरा कहा जा सकता है, जो क्रिमिनल लुटेरे हैं, जो वाइट कलर हैं लुटेरे, उनके ख़िलाफ़ तो पता नहीं कब ऑपरेशन होगा और जब वो होगा तो मुल्क भी पूरा ठीक हो जाएगा। दो ऑपरेशनों की मंजूरियाँ हो गई हैं। एक तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी गई है।
उसे जो है वो अप्रूवल उसकी दे दी गई है, मंजूरी हो गई है और अब ये बाकायदा ऑपरेशन जो है होने जा रहा है। इसमें बानी चेयरमैन पीटीआई ने मुखालफत की थी और बाकायदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कहा था कि आप इसमें आपने इत्तफाक नहीं करना। उन्होंने क्या अंदर कहा, इसकी थोड़ी थोड़ी खबरें बाहर आ रही हैं, ताहम कोई कंफर्म खबर इतनी नहीं आई कि जिस पर हम डिस्कस कर सकें, लेकिन ये खबर हमारे पास ये है कि ये ऑपरेशन की मंजूरी, इसकी तौसीख जो है वो वफाकी काबीना ने कर दी है और अब ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू होने जा रहा है। उसके अलावा दूसरा, सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो सखर में मौजूद थे और सखर में उन्होंने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन, जो डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है, उसे शुरू करने का बाकायदा जो है एक रोड मैप दे दिया है और उसमें काफ़ी इस दफ़ा जो है अच्छी चीज़ें जो है सिंध हुकूमत की तरफ से और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो सामने आई हैं, जो जिन पर हम भी बात करते थे, जिन पर और भी बात करते थे कि ये कच्चे के जो डाकू हैं, इनसे जब इनके बुनियादी सहूलियात इनको नहीं दी जाएंगी तो ज़ाहिर बात है ये क्रिमिनल होंगे, ये कलम की बजाय जो है ना कलशन कोफ उठाएंगे। तो अब सदर आसिफ अली जरदारी ने जो कहा है हाईएस्ट को, जो वहाँ पर शरीक थे ऑपरेशन के हवाले से मुशावरती जो इजलास था, उन्होंने इसमें कहा है कि छोटे जराइम, जो घिनौने जराइम वाले हैं, मुलविस अनासर हैं, मुजरिम हैं, उनको जो है वो कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा उनका ये कहना था कि रियासत के साथ हथियार डालने पर आमादा कच्चे के जराइम पेशा अफराद को बतदरीज तरक्की के धारे में लाया जाए। ये वही बलूचिस्तान वाली सारी जो है सूरत हाल है और घिनौने जो जराइम में मुलविस हैं उनको जो है माफ़ नहीं किया जाएगा और छोटे जराइम वाले जो हैं इनकी बहाली करके मुल्क का इनको ज़िम्मेदार और कारआमद शहरी बनाने के इक़दाम किए जाएँ। इसके लिए उन्होंने, सदर मुमलिकत ने कहा है कि सड़कें, सेहत के मामलात और स्कूल, ये तरजीही बुनियादों पर तालीम जो है, यहाँ पर जो है तालीमी इदारे बनाए जाएँ और तरजीही बुनियादों पर इस पर काम किया जाए। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि कच्चे के इलाके में अमन व अमान के हवाले से एक कबायली सरदारों पर मुश्तमिल कौमी जिरगा जो है वो बनाया जाए और ये कौमी जिरगा जो है अमन के फ़रोग के लिए उन डाकुओं से या जो पाकिस्तान की रियासत से लड़ना चाहते हैं या लड़ रहे हैं उनसे जाकर मुज़ाकरात करे और उनको हथियार फेंकने के लिए मजबूर करे। इसके अलावा सदर आसिफ अली जरदारी ने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि हमारी जो फोर्सेस हैं उनको जदीद हथियार, आलात, गाड़ियाँ, वसाइल, लॉजिस्टिक ये वो जो है वो फ़राहम की जाए ताकि ये उसी तरीके से उनका जो है मुकाबला कर सकें। और इसी हवाले से हमारे पास कच्चे से एक और भी खबर आई है कि गुज़श्ता रोज़ गुड्डू बैराज कशमोर के मकाम पर जो है दो जो दरवाजे थे गुड्डू बैराज के, उनको नुकसान पहुंचा था और वहां पर काम करने वाले, उसकी मरम्मत बहाली के लिए काम करने वाली डिस्काउंट कंपनी जो है, एक साबका वफाकी वज़ीर की ये कंपनी है, उस के मुलाजमीन पर सुना है कि पंजाब के डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग की है। ऐसा कहना है सिंध पुलिस के तर्जमान का। उन्होंने कहा कि कच्चा कराची जो पंजाब के इलाके में आता है, वहाँ से रुझान और राजनपुर के डाकुओं, जिनमें मोदी लठानी और फ़िदा लठानी गैंग जो है, इन्होंने बाकायदा धमकी दे रखी थी भत्ता लेने के लिए और इन्होंने ये जो है इन पर किया है, हमला किया है और जो है खौफ व हरास फैलाया है। ताहम कार्रवाई तो ज़हरी बात है, बेशक इन्होंने किया है हमला, कार्रवाई तो वहाँ बनेगी जहाँ पर हुआ है और वो सिंध पुलिस का काम है। इसके बाद हमारे पास एक और ख़बर भी है कि पाकिस्तान में तेज़ तरीन इंटरनेट के लिए 5G के पहले मरहले का आगाज़ की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और हुकूमत इस बारे में PTA जो है उसने काम शुरू कर दिया है। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले यही है कि पिछले दिनों भी हमने आपको निशानदेही की थी कि पाकिस्तान में जो मोबाइल सर्विसेज हैं, इंटरनेट है या दूसरी कॉल सर्विसेज हैं, वो इंतहाई पुअर जो है क्वालिटी है उनकी और आवाम से अरबों रुपया लूट कर हर साल वो जा रहे हैं और आवाम को सहूलियात नहीं है। 5G शुरू करने से पहले इन चीज़ों में भी ज़रा थोड़ा सा PTA को चाहिए कि वो ख्याल कर ले कि आवाम किस हवाले से, किस तकलीफ़ से गुजर रही है। उसके बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उन्होंने 1.25 साल तकरीबन जो है वो जेल में गुजारा और पहली बार वो बग़ैर हथकड़ी के कैमरे के सामने आए हैं और उन्होंने भरपूर अंदाज में, बिल्कुल जैसे वो इलाका है उनका गुजरात वाला, उसी पूरी भड़क तड़क में चौधरी वाली जो है बात की है। उन्होंने कहा ना ढील है और ना डील है, मैंने कोई डील नहीं की, ना मुझे कोई डील मिली है और इसका ताना देने वाले कोई और नहीं, मेरे अपने रिश्तेदार हैं और मोहसिन नकवी साहब है। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से इनका बड़ा क्लोज़ रिश्तेदारी है आपस में, लेकिन मोहसिन नकवी साहब के पिछले दौर में जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तो तब परवेज़ इलाही साहब के साथ क्या हुआ ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, आपको, हमें सबको पता है रिश्तेदारी में कहाँ तक जो है मामला पहुँचा।
खैर ये है, तो उन्होंने कहा, ये भी कहा कि मैं जेल में रहा और उस दौरान मैं गिर कर ज़ख्मी हुआ, मेरी 5 पसलियाँ टूट गई। अल्लाह ने मुझे ये जान दोबारा वापस दी है, ज़िंदगी दी है, तो ऐसे नहीं दी, किसी मकसद के लिए दी है। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान और मैं, हम दोनों पीछे नहीं हट रहे और ना हटेंगे। मैंडेट चोरी करने वालों के का जल्द अंजाम सामने आने वाला है और आवाम के हाथों ये जलील रुसवा होंगे और कानून की भी गिरफ्त में आएंगे, ये उन्होंने कहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में 2 छुट्टियों का ऐलान हो गया है। ये कहा जा रहा है कि हफ्ता और एतवार, 2 दिन की, एतवार तो पहले भी होती थी, अब हफ्ते के दिन भी तदरीसी अमल को ख़त्म करने का, लेकिन उसके मुकाबले में जो रोज़ का टाइम है उस टाइम में जो है वो इजाफ़ा कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि घंटा 1.5 घंटा डेली इजाफी टाइम स्कूल में जो है वो तलबा या तालबात देंगी। और ये 2 छुट्टियों पर जो है ना सिर्फ गौर हो रहा है बल्कि ये जल्द नाफिज हो जाएगा। ये सिर्फ वफाक में नहीं, पंजाब में भी है और उसके अलावा शायद इसका दायरा कार फिर दिगर सूबों तक भी फैल जाए। तो ये हमारे पास ये खबर थी। आखिरी मैं ये बात करूँगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए वफाकी हुकूमत ने 593 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। यहाँ पर मैं छोटी सी बात करूँगा कि ये रकम जो है पाकिस्तान पर अगर पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ लगाई जाएँ तो कम अज़ कम सैकड़ों फैक्ट्रियाँ इस रकम से 593 अरब रुपया है। 1 अरब रुपये की एक फैक्ट्री अच्छी लग जाती है और अगर ये 500 फैक्ट्रियाँ भी मुल्क में लग जाएँ, इस 1 साल की जो रकम है वो लग जाएँ तो लाखों लोगों को रोज़गार फराहम होगा। ये हमने जो कौम को भिखारी बनाया हुआ है, हमारे हुक्मरान तो कशकोल लेके फिर ही रहे हैं, तो ये हमने अपनी कौम को भी भिखारी बनाया हुआ है। तो ये भिखारी बनने की बजाय ये कौम जो है रिज़्क़ के हलाल कमाना सीख जाएगी और इनको बाइज़्ज़त रोज़गार मिल सकता है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि ये 593 अरब रुपए में से आधे से ज़्यादा करप्शन की नज़र हो जाएगा। या आप मेरी बात लिख लें, इस पर इंक्वायरी करा लें, पिछलियाँ भी दिखा लें। जो ख़वातीन वफ़ात पा गई हैं उनके पैसे भी ये एजेंट जो है, एजेंट माफिया, और उसके बाद जो ये ऊपर नीचे बैठे हुए हैं सारे इस रिलेटेड इस फील्ड से, ये सारे खा जाते हैं। हर दफ़ा अरबों रुपए का डाका लगता है, हर साल अरबों रुपए का डाका लगता है, करोड़ों रुपया हर ज़िले में जो है खाया जाता है। तो ये अगर इसकी जगह पे फैक्ट्रियाँ लग जाती ये बेहतर थी। आखिर में मैं अमरीकी सदारती इंतखाबात जो हो रहे हैं उसमें जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो है वो मुकाबला जो है मुतवक्के है। इसमें मैं दोनों उम्मीदवार जो है 27 जून को कौमी चैनल पर जो है मुबाहिसे के लिए अवाम के सामने आएंगे। तो वैसे इनको दोनों को मैं मशवरा देता हूँ, मेरी बात पता नहीं वहाँ पहुँचे ना पहुँचे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अमेरिका में रहने वाला कोई दोस्त अगर उन तक रसाई हो तो दोनों के कान में डाल दे कि यार क्या ज़रूरत है इतनी सारा कुछ करने की। सिकंदर सुल्तान जैसा राजा जैसा बंदा आप ले जाएं और वहाँ पे आप अपने साथ उसको टाई अप कर लें और बस अपना काम कर लें। जो भी कर ले, डोनाल्ड कर ले या जो बाइडन कर ले, जो भी कर ले, तो उसको 100% हुकूमत मिल जाएगी। ये हमारी एक थोड़ी सी हंसी मजाक वाली बात थी, ये भी ज़रूरी थी। सारा सीरियस माहौल बना हुआ है और पूरे पाकिस्तान में जो है वो चर्चे हैं और अदालतें इसी काम पे लगी हुई हैं, सियासत इसी काम पे लगी हुई है, पार्लियामेंट इसी काम पे। जैसे कल जो है ना अदालत ने एक करार दिया अपने रिमार्क्स में कि आपने यहाँ पर आर्डीनेंस की फैक्ट्री खोली हुई है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, ये बड़े शर्म की बात है। हमारे हुक्मरानों के लिए बड़ी शर्म की बात है और जो आर्डीनेंस जारी करते या करवाते या जो भी हैं उनके लिए भी शर्म की बात है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक आप पाकिस्तान को चलाएं, पाकिस्तान की आवाम आपके साथ है, आप अच्छे काम करें तो सही। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर अगले वेलाग में हम बहुत सी अच्छी नई और इंशाल्लाह पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करने वाली ख़बरों के साथ आपकी जो है वो पेश होंगे। और आप लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों को कह के हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।